प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु मन भाई के माता पिता से हमारा ये वार्तालाप होने वाला है। जब किसी दीक्षार्थी को दीक्षा के भाव होते हैं तो उनके लिए सब कुछ आसान है। उन्हें संसार का त्याग करना, माता पिता को छोड़कर संयम के मार्ग पर जाना आसान होता है। परंतु उनके माता पिता जिन्हें दीक्षा के भाव नहीं है, धर्म को समझते हैं, परंतु अपने एक युवान पुत्र को छोड़ना, उनका त्याग करना काफ़ी कठिन है। उनसे जानेंगे कि इस मार्ग पर उन्हें जाने के लिए अनुमति कैसे दी, कैसे खुद के मन को मनाया। ये सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम। मुमुक्षु मन भाई को जब दीक्षा लेने की इच्छा हुई, जब उन्होंने अपने भाव आपके सामने रखे, तो जनरली कोई भी माता पिता उनकी परीक्षा लेते हैं कि कैसे वो कितने मक्कम है उनके भावों में, कि जस्ट खाली एक बार इच्छा हुई और दीक्षा लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनकी आपने कैसे परीक्षा ली, वो एक जानना था आपसे। मन भाई की तो परीक्षा बहुत देने की बात आती नहीं। उन्होंने तो बहुत संयम जीवन की परीक्षा दी। उन्होंने पहले जैसे चीज़ों को त्याग करते, बचपन से उनको धर्म में उनको जोड़ते गए और वो भी खुद भी आगे बढ़ते रहे। जैसे पाठशाला का चालू किया, उसमें धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर बाकी बचपन से उनको कैसा था कि गुरुकुलवास में गुरु भगवंतों के पास गए, हमारे भाई महाराज के पास, जैसे उधर भी विहार किया, थोड़ा थोड़ा 7 दिन 15 दिन रहे। और वहाँ से उनको हर छुट्टी में उनको जाने का फिक्स हो ही जाता था। और फिर आगे जैसे उनका विहार, जैसे उन्होंने आगे बढ़े तो उन्होंने 2 महीने का गुरुकुलवास किया। और घर में जैसे माहौल भी वैसे ही था कि प्रतिष्ठा, घर की प्रतिष्ठा हुई, उद्यान हुए, वर्षितप हुए, वैसे सब धर्म का ही माहौल था। तो उसमें आगे उनको बड़े हो। और बाद में जब भी उन्होंने बड़ा विहार किया, तभी हमको लगा कि भाई अभी 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का चेन्नई से बेंगलोर का विहार किया, तभी उनको लगा कि भाई अभी मक्कमता आ गई है दीक्षा के लिए। तो अभी गुरु महाराज के साथ, हमारे महात्मा के साथ हमने बातचीत करके फिर उनको 2 साल के लिए वापस गुरुकुलवास किया, पक्का किया, उधर ज्ञान यानी पढ़ाई की, और फिर अभी दीक्षा का ऐसे परीक्षा लिया। सामान्य से कोई भी दीक्षार्थी घर पे जब दीक्षा की बात रखता है तो सहज हाँ नहीं मिलती है। किसी ना किसी का विरोध या परीक्षा, उनकी मक्कमता हर तरह से चेक करते हैं और फिर हाँ बोलते हैं। तो आपके भी घर पे सहज किसी ने विरोध किया रहेगा, छोटी उम्र है, क्या पता चलता है, महाराज साहब तो बोलते हैं दीक्षा लेने के लिए। तो किस तरह का वो माहौल था जब इन्होंने दीक्षा की बात रखी, और कैसे वो विरोध या किसी ने ना बोला हो और उसको हाँ में कन्वर्ट किया हो, कैसे उनको मनाया, कैसे उस समय का एनवायरनमेंट था ना, वो एक आपसे जानना था आपके परिवार में। राहुल जी, ऐसा है कि विरोध तो किसी ने नहीं किया था घर में, बट सबका इच्छा थी पहले से, जो माहौल था घर में, और इसको बेचते थे तो भाई आगे जाके ये संयम पद पे जावे, वो हिसाब से हमारी इच्छा तो वही थी। बट जब भी आखिर कैसा होता है कि एक राग घर के कोई भी आज सदस्य रहेगा उसके प्रति राग, और सबसे ज्यादा राग माता पिता को तो रह गई जी। हमें भी पता है कि, और हमारे घर पे जैसे बोले तो जी 16-17 मेंबर है, दादा दादी से लगा के छोटे, सबका उसमें हाथ था। सिर्फ देखिए एक राग की वजह से माता पिता, अभी माता तो एकदम उनका तो ऐसा ये नहीं था, बट पिताजी का 100% ना था और हमारी दादी का 50% ना था। उनको दोनों को समझाना था, दोनों को। अभी जैसे गुरुकुलवास में ये रहते गए, थोड़े दिन ऐसे जाते गए, भाई अपने को दीक्षा नहीं लेनी है पहले, अभी यानी उन्होंने पहले बताया मैं जाऊँ, मक्कमता होने दो, फिर देखेंगे ना क्या होता है क्या नहीं होता है, बराबर। और उसके बाद में लोगों को धीरे धीरे फिर क्या कन्विंस हो जाता है अंदर। देखिए माहौल तो है, धर्म की भावना है, समझते भी है, सब कुछ है, पर राग की वजह से वो ना बोल रहे थे बाहर से। मैं मेरे भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहले वो ना बोल देंगे, पता है कि भाई विरोध देखिए होता ही है, वो आखिर किस लिए ना बोल रहा है वो भी हमें पता है। धीरे धीरे वो राग, अभी पता चला कि भाई नहीं, मार्ग तो यही अच्छा है जी। एक दिन हमने इनको सवाल पूछा, ऐसे ही सब साथ में बैठ के, भाई दीक्षा क्यों लेनी है भाई, ऐसे यानी अभी क्या होता है कि भाई परीक्षा तो लेनी है, तो भाई के क्या करना है, ये इधर ही बैठ, तेरे पास तेरे को क्या करना है, प्रोफेसर बनना है, पाठशाला करनी है, इधर धर्म ध्यान सब कुछ कर। इन्होंने क्या बोला, भाई आपने 50 साल में क्या किया,
एक ऐसा सवाल तो हमें खुद को भी ऐसा लगता नहीं ये सही है, और ये भी कन्विंस हो गए धीरे धीरे, माता पिता भी कन्विंस हो गए। और हमारे लिए दादी तो 50% में थी, हाँ ना दोनों में, क्योंकि देखो इनका भी पक्ष लेना जरूरी है दादी को, तो बराबर। तो दोनों हिसाब से फिर। और मन भाई का पुण्य ही ऐसा है कि उनको ऐसा परिवार भी मिला, और इनको ऐसा इनका पुण्य ही है कि किसी ने इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई इनको ये मार्ग पे जाने के लिए। बराबर। तो अभी हम तो ये इच्छा रखते हैं भाई इनका आगे जो मार्ग पे जा रहे हैं वो निष्कंठ बने और बहुत अच्छी तरह से वो पाले। परिवार के सदस्य से मुझे ये जानना था कि माता पिता है, अंकल आंटी है, दादा दादी है, सब ने मिलके उनको 24 साल तक पालन पोषण किया, बचपन से लेके पढ़ाई वगैरह हर तरह से उनका ध्यान रखा है आपने। अब जब इनकी बारी है, 24 की उनकी एज है, यहाँ से उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की बारी है, तब वो अपनी आत्म साधना करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए संन्यास के मार्ग पर जा रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, कि हमने इतना सब कुछ इनके पीछे भोग दिया बचपन से लेके अब तक, और जब इनकी बारी आई तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं? उस पर आपका क्या कहना है, वो एक जानना था। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। आज पहली बात तो उन्होंने जो डिसीजन लिया ना वो बहुत सही है। हम सभी परिवार यही अंदर से यही समझ रहे हैं, इन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत सही है। हम लोग नहीं जा सकते वो मार्क अभी, यानी वो लेवल पे नहीं पहुंचे। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर से तो जो जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी माहौल नहीं है कि भाई हमने दीक्षा का भले है सब कुछ है, प्रतिष्ठा हो गई, उपदान हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है कि हम दीक्षा तक पहुंच जाएगा। ये तो बोले कीचड़ में कमल का फूल खिला है। और ये जो जा रहे हैं वो सही, आज शासन की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हमें भी बहुत अंदर से बहुत खुशी है। राग है वो दुख देता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ये अंदर से बहुत हमें खुशी है कि ये जा रहा है। और हमें आज हमारी जॉइंट फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा है कोई और भी निकले ना तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दादा की मेहरबानी है, देवगुरु की कृपा से जॉइंट फैमिली है, सब कुछ चल रहा है अच्छी तरह से। और 2-4 जन भी निकल जाएंगे ना तो और इधर गाड़ी अटक भी गई तो भी कोई वांदा नहीं जी। वो गाड़ी नहीं अटकनी चाहिए, शासन की गाड़ी नहीं अटकनी चाहिए। मम्मी से एक जानना था कि बेटे से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, अभी वो सन्मार्ग पर जा रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको दीक्षा के बाद कैसे देखना चाहते हो? किस तरह का साधु जीवन वो पाले? उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपेक्षा रहेगी। जब आपने उन्हें हाँ बोला है दीक्षा लेने के लिए, तो किस तरह से उन्हें आफ्टर दीक्षा आप उन्हें देखना चाहते हो, वो एक जानना था आपसे। हर माँ बाप की इच्छा होती है रहती है कि भाई उनका बेटा जो भी कार्य करे, कार्य में आगे बढ़े, वो अच्छे से करे। तो मेरा बेटा दीक्षा लेने जा रहा है, तो मेरी इच्छा है कि वो दीक्षा में आगे बढ़े, उसके गुरु को समर्पित होए और उसका वो निष्कंटक सब कार्य करे उसके। और आज से 5 साल बाद जब भी मैं उसको देखूं तो वो गुरु को समर्पित होए, ऐसी मेरी इच्छा है और मुझे भावना है ऐसी जी। राहुल भाई, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे हमने गुरुदेव को पहले ही बताया, नहीं कि गुरुदेव आचार्य सोम सुंदर सर जी महाराज साहब के पास हम गए ना, तभी बोले हमने तो आपको सौंप दिया, अब ये इसको कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, वो आपको देखना है। वैसा यानी हमने आपको सौंप दिया। गुरुदेव ने जब भी उनको हमें बताया कि ये लड़का 5000 लोगों को या तो आपके बिजनेस में रहेगा तो वहाँ पे हैंडल करेगा, यहाँ पे 5000 लोगों का आज शासन के लिए वो काम आएगा, ऐसे उनको प्रवचन दे सकता है, इतनी इसमें कैपेसिटी है, ऐसा गुरुदेव ने उनको बताया। और हम भी यही चाहते कि आज पूर्ण, जैसे हमने उनको मन भाई को गुरुदेव को समर्पित किया, वैसे मन भाई भी ना संपूर्ण गुरुदेव को समर्पित रह के जैसे गुरुदेव बोले वैसे उनका जीवन वो जिए, तो आज उनका जो मार्ग है वो बहुत सरल हो जाएगा। वो खुद अच्छी तरह जानते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट हमारी भी इच्छा वही है कि पूर्ण समर्पित होके गुरुदेव, और उनको ऐसे गुरुदेव मिले हैं हम आज हमारे परिवार को कि गुरुदेव उनको ऐसे, अगर उनको संपूर्ण ये समर्पित होकर रहेंगे तो गुरुदेव उनको ऐसे डालेंगे कि उनका जो मार्ग होगा वो एकदम, आप 5 साल बाद में हमें पता चलेगा कि हमने जो डिसीजन लिया और इन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही सही था। जब दीक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं माता पिता को ऐसे लगता है कि अपना बेटा अपने से दूर हो रहा है, दूर तो होने वाला है, शासन को समर्पित हो जाए, आपके पास नहीं रहे, जैसे आज तक 24 साल में जैसे रहे वैसे नहीं रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आता है कि
शायद उनको धार्मिक संस्कार नहीं दिए होते, कभी पाठशाला नहीं भेजा होता, कभी मंदिर नहीं जाने दिया होता, कभी महात्मा के पास रहने नहीं दिया होता, तो शायद वो दीक्षा तक नहीं पहुँचते। ऐसा कभी विचार आया हो आपको, या ऐसा कभी लगा हो कि ऐसा सब किया ही नहीं होता तो ये आज दीक्षा तक नहीं पहुँचते? ऐसा कभी एज ए माता पिता रागवश मोहवश ऐसा विचार आया है आपको कभी? वो जानना था। राहुल भाई, ऐसा है कि इसमें धर्म से वंचित रखने की बात तो कभी दिल में कभी आएगी नहीं, और आई भी नहीं और आएगी भी नहीं। एक जब भी मुझे याद है, जब भी मेरे 2 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हुए, तीसरी जब करीना हुई ना तो 5 जन हो गए घर पे। पहले कैसे थे, इतना धर्म का नॉलेज नहीं था, तभी ऐसा कि भाई 2 बच्चे हो गए, बहुत हो गए, अब तीसरा हो गया, तो सहज से इन्होंने ऐसे ही मन सहज से बोला कि अपने 5-5 बच्चे तो एक बच्चा अपन शासन को भी सौंप सकते हैं। तो ऐसी उनकी एक भावना जो थी, तभी सभी बच्चे को संस्कार तो ऐसे ही दिए, पाठशाला में घर का सब माहौल था। बट अभी पुण्य किसका प्रबल हो गया, आज तो घर में 16 जन 17 जन होने के बाद में एक ही जन निकला है, और उसकी वजह से आज हम तो बहुत खुश हैं। आज वो निकला है तो हमने जो संस्कार दिए उसमें कुछ फलीभूत होने जा रहा है जी। और हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने उनको ऐसा, और महसूस करना भी नहीं है। आज इतने भी बच्चे में से ये निकला है और बाकी अभी नहीं निकले, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई ना कोई और इसके पीछे जाए, ये जाने के बाद में और भी सबको एक एक कर लेके जाए, ऐसी हमारी भावना है। मुमुक्षु मन भाई के माता पिता से हमने बहुत सारी बातें जानी, कैसे उन्हें दीक्षा देने की अनुमति दी और किस तरह उनके भावों में वृद्धि की। बहुत सारी बातें हमने इस एपिसोड के माध्यम से जानी। आगे आने वाले एपिसोड में मुमुक्षु मन भाई ने, जिन्होंने पाठशाला के लिए अलग अलग टीचर्स को रेडी किया है, पाठशाला के स्टूडेंट्स एवं उनके टीचर्स से हम जानेंगे उनके बारे में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।